नमस्कार दोस्तों। एक शहर में एक 4-5 मंजिला अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बगल में एक बकरियों का बाड़ा था। छोटी सी जगह खाली थी, उसके चारों तरफ दीवार की बाउंड्री लगा के एक गेट लगा के किसी ने बकरियों का बाड़ा बना दिया था। कुछ बकरियां रहती थी, एक कुत्ता भी उसमें रहता था। अब बकरियां जो थीं वो कुत्ते से बात नहीं करती थी और कुत्ता जो था वो उस बाड़े के अंदर ही रहता था। और उस गेट के सामने से एक पतली सी सड़क निकलती थी जो एक पार्क में जाती थी। एक छोटा सा पार्क था। उस सड़क पर से कभी कभार कुछ छोटे बच्चे निकला करते थे। तो जो हमारा कुत्ता था, जिससे बकरियां तो बात करती नहीं थी, मालिक भी बात नहीं करता था, दिन भर बड़ा लोनली फील करता था। तो जिस समय वो बच्चे उधर से निकलते थे तो वो उनको देख के भौंकता था। जब वो भौंकता था तो बच्चे डरते थे, डर के इधर उधर भागते थे। तो उससे कुत्ते को बड़ा मज़ा आता था और उसको वो खेल की तरह लगता था। और बच्चे ऑब्वियसली उसे खेल नहीं समझते थे, बच्चे डरते थे, लेकिन वो क्योंकि गेट के पीछे रहता था तो बच्चों को कोई नुकसान तो पहुंचा ही नहीं पाता था। पहुंचाने का मन होता या नहीं होता वो अलग बात है। बट उसको ये दिन भर वो उस मोमेंट का वेट करता था कि कब बच्चे उधर से निकलेंगे, कब वो उनको देख के भौंकेगा। 4-5 मिनट का ये अपना खेल रहेगा। वो बच्चे उधर से आ रहे हैं, वो भौंक रहा है, बच्चे दूर दूर जा रहे हैं और फिर वो बच्चे पार्क में चले जाते थे। उसके बाद जब वो वापस निकलते थे तो वो फिर भौंकता था, फिर बच्चे इधर उधर भागते थे। तो उसको ये इससे बड़ा एंटरटेनमेंट मिलता था। अच्छा, वो पार्क छोटा सा पार्क था, बहुत वेल मेंटेन्ड पार्क था नहीं। लोग बाग आते थे, उसमें कूड़ा कचरा, प्लास्टिक और अपना ये चिप्स और कुरकुरे की थैलियाँ और वो विमल के पाउचेस, पानी की बोतलें, वो सब फेंक दिया करते थे। अभी इधर कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा था तो जो वो बिल्डिंग का कचरा निकलता है, वो जो मलबा, वो भी कुछ लोगों ने उस पार्क के अंदर डंप कर दिया। अब एक दिन एक बच्चा उस मलबे के ऊपर चढ़ के खेल रहा था, वहां से गिर गया होगा तो उसके पैर में चोट वोट लग गई। जब चोट लग गई तो पेरेंट्स और अड़ोसी पड़ोसी बड़ा नाराज हुए और बड़ा उन्होंने शोर वोर मचाया और उन्होंने जो है लोकल म्यूनिसिपैलिटी से बात करके उस पार्क पे ताला लगवा दिया। अब बच्चे जो थे वो उधर से गुजरना बंद हो गए। बच्चे जब गुजरना बंद हो गए तो हमारे जो ये डॉगी था, इसको बेचारे को बड़ा लोनली फील होने लगा। दिन भर में वही 5-10 मिनट उसको मिलते थे कि वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करता था। अब वो इंटरेक्शन का नेचर कुछ भी हो बहरहाल, लेकिन वो इंटरेक्ट करने का मौका तो मिलता था, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया। वो बेचारा बड़ा लोनली हो गया, बड़ा दुखी रहने लगा और दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, मालिक उससे कभी बात करता नहीं था, तो बड़ा सैड सा हो गया। एक दिन उसको दिखाई दिया कि वो दरवाज़ा कहीं से साइड से हल्का सा खुला दिख गया, तो वो वहाँ से निकल आया। अब वो निकला, उसने सोचा यार अब मैं इस दुनिया में जा कर के देखूँ, कोई तो मुझे मिलेगा जिससे मैं बात कर पाऊँगा, जिसके साथ मैं खेल पाऊँगा, थोड़ी तो दोस्ती होगी। तो बाहर निकला तो पतली सी जो गली थी उससे बाहर निकल के वो मेन रोड शुरू हो जाता था। मेन रोड पे जब वो पहुंचा तो बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत कारें दनादन तेज़ी से निकल रही हैं, बाइक्स निकल रही हैं, साइकिलें, रिक्शा और ट्रक, तमाम चीज़ें निकल रही हैं। वो बेचारा घबरा गया और फिर भी वो अभी मतलब वापस जाने के बारे में तो नहीं सोच रहा था। वो सोच रहा था यार मैं एक्सप्लोर करके तो देखूं, कहीं कुछ तो मिले। वापस तो वो बाड़े में तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नरक के बराबर है। तो वो अपना थोड़ा सोच में ही आगे चल रहा था, तभी उसे साइड से बड़ी तेजी से कार अपनी तरफ आती दिखाई दी। कार से बचने के लिए वो लेफ्ट में घूमा और वहां से एक बाइक आ रही थी, उसने उसको टक्कर मार दी। टक्कर मार दी तो कुत्ता बेचारा वहीं बेहोश हो गया, घायल हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसको जो है वो वापस से अपने बाड़े में आ गया है। तो उसको ये समझ में आया कि उसके मालिक ने देख लिया होगा, वो उठा करके उसको बाड़े में ला दिया है। अब बाड़े में ला दिया, बाड़ा बंद, बकरियां अपना घास वास खा रही थी जहाँ पे भी उनके चरने का इंतज़ाम था। और बेचारा बड़ा दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि वो रोने लग गया, अजीब अजीब आवाज़ निकाल के बड़े बड़े करुण स्वर में रोने लग गया। जब वो बड़ा रोया, बड़ा देर तक रोता रहा, तो वो पड़ोस का वो जो 4-5 मंजिला अपार्टमेंट था उसके तीसरे फ्लोर से बालकनी से एक बच्चे ने झांकना शुरू किया। बच्चे ने एक आध बार आवाज़ भी लगाई कि भाई ये किसका कुत्ता है, कौन क्यों रो रहा है, लेकिन किसी ने सुना नहीं। तो बच्चा देखता रहा उस कुत्ते को। कुत्ते ने भी देख लिया कि यार ये बच्चा मुझे देख रहा है। वो बेचारा दुखी तो था ही, रो ही रहा था। थोड़े समय के बाद बच्चा जो है बालकनी से अपना अंदर चला गया घर में, कुत्ते ने भी रोना बंद कर दिया।
नेक्स्ट डे कुत्ते ने फिर रोना शुरू किया, बच्चा फिर आया, बालकनी में खड़ा देखता रहा। थोड़े समय के बाद कुत्ता रो रो के थक गया, कुत्ते ने रोना बंद कर दिया, बच्चा भी बालकनी से वापस घर के अंदर चला गया। अब ये रोज का हिसाब किताब हो गया कि रोज एक फिक्स टाइम पे कुत्ता अपना रोना शुरू करता, बच्चा आ जाता, बच्चा देखता और कुत्ता थोड़े समय बाद रोना बंद कर देता, बच्चा वापस चला जाता। रोज ऐसा होने लग गया। उधर से एक कबूतर गुजरा करता था, तो कबूतर ने देखा कि यार ये कुत्ता बड़े विचित्र आवाज में रोज रोता है, तो उसने सोचा कि आज मैं पूछूं इससे कि भाई तू क्यों रो रहा है, क्या कष्ट है तुझे। और कुत्ता रो रहा था, कबूतर आया, कबूतर ने पूछा भाई क्यों रो रहे हो। कुत्ते ने उसको फुल ऑन इग्नोर मारा और रोता रहा। कबूतर थोड़ी देर बैठा देखता रहा, फिर उसने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो, कुछ बताओ तो सही। कुत्ता अपने रोता रहा, वो बच्चा जो था वो बालकनी से उसको देख रहा था। थोड़े समय के बाद बच्चा बालकनी से अंदर घर में चला गया, कुत्ते ने भी रोना बंद कर दिया। कुत्ते ने अब कबूतर से पूछा कि भाई हाँ अब बताओ तू क्या पूछ रहा था। तो कबूतर बोला कि क्यों रो रहे थे, तुम रोज रोते हो। कुत्ते ने थोड़ा सोचा, कुत्ते ने बोला कि यार तू समझेगा नहीं, मैं तुझे समझाने की कोशिश करूंगा। तो कबूतर बोला ऐसी कौन सी बड़ी बात है यार जो मैं नहीं समझूंगा, तुम बताओ मैं समझूंगा। कुत्ते ने फिर सोचा, फिर बोला यार तुम समझोगे नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैं कर सकता हूँ कि अगर तुम अपने साथ 2-3 कबूतर और ले आओ तो मैं तुम्हारे लिए भी 15 मिनट रोज़ रो सकता हूँ। ये सुन करके कुत्ते ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना चैन से सो गया। कबूतर बेचारा वहीं बैठा रहा थोड़ी देर, उसके बाद वो उड़ करके चला गया।